वो कहने लगी बहन आज तक ऐसी हड़िया तो किसी ने नहीं बनवाई, तू क्या करेगी? वो कहती है बहन तुझे नहीं पता है, एक मुंह और दो पेट, धोखा करूंगी। कैसा धोखा? ऐसा धोखा करूंगी, एक में तो मीठी सुंदर खीर बनाऊंगी जो मैं खुद खाऊंगी और अपने पति को खिलाऊंगी, और एक पेट में खट्टा महेरी बनाऊंगी। खट्टा महेरी जानती हो? खट्टी खीर, वो मैं अपने सास ससुर को खिलाऊंगी। जब ये कहा है तो पैसे को दिया और कुम्हार ने हड़िया को बना दिया। वो हड़िया लेकर के जब विद्यावती एक पेट में सुंदर खीर बनाने लगी और एक में खट्टा महेरी बनाने लगी, सुंदर खीर स्वयं खाने लगी, पति को खिलाने लगी, और खट्टा महेरी बूढ़े अंधे सास ससुर को खिलाने लगी। मेरे प्रिय भक्तों, इतने सीधे साधे थे वो दोनों अंधी अंधा कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बहू तू मुझे क्या खिला रही है। इतना सहन करते रहे वो दोनों। मेरे प्रिय भक्तों, एक दिन श्रवण कुमार ने देखा दोनों माता पिता बड़े उदास हैं। कारण पूछा, क्या कारण है इस उदासी का? ये माँ, ये पिता, बताओ तो। दोनों ने कहा कोई कारण नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बोले आज मैं तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन करूंगा। माता पिता की थाली तैयार होकर के आई जिसमें दोनों में खट्टा महेरी, और श्रवण कुमार बैठे, उनकी थाली में मीठी खीर आई। धोखे से माता की थाली और श्रवण कुमार से बदल, और जैसे ही श्रवण कुमार का एक निवाला मुंह में गया तो वो खट्टी खीर खाते ही श्रवण कुमार ने थाली को हटा दिया और कहा, विद्यावती आज ये तुमने क्या बनाया है? तब तक माँ का एक निवाला मुंह में गया तो माँ कहती है, बेटा आज खीर तो बड़ी मीठी बनी है, बड़ी सुंदर बनी है, आज क्या पड़ा है खीर में? बेटा श्रवण कुमार समझ गया, ये रोजाना मेरे माता पिता के साथ में ऐसा ही धोखा करती रही, अब हम इसे माफ नहीं करेंगे। अंधे माता पिता के लिए एक पालकी को तैयार किया, एक पडले में माँ को और एक में पिता को बिठाया और कंधे पर रख करके वो श्रवण कुमार चलने लगे। जब चलने लगे तो विद्यावती सामने आकर के कटे हुए वृक्ष के समान अपने पति के चरणों पर हाथ जोड़ करके गिर पड़ी और कहने लगी, हे स्वामी मुझसे गलती हुई है, मुझे पता है, अगर तुम नहीं होगे, ये माता पिता समान सास ससुर नहीं होंगे तो इस घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी? ना जाओ मुझे छोड़ करके। श्रवण कुमार कहने लगे, अरे तूने इतना गलत काम किया है, मेरे देवता समान अंधे माता पिता को तूने इतना दुख दिया है। अगर इनकी आंखें होती तो एक बार को सहन हो जाता, लेकिन ये दोनों अंधे थे, तूने इनके साथ में बहुत गलत किया। आज विद्यावती रोकर के अपने पाप को कबूल करती है और कहती है, स्वामी छोड़ करके ना जाओ। दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ पिया जी चल गए, दिल हमारा तुम दुखा के कहाँ पिया जी चल गए।
रो करके कहती है, माता न होगी पिता न होगी, सुना हमारा आंगन भी होगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। माता न होगी माता न होगी पिता न होगी, सुना हमारा आंगन भी होगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। तुमको पिया जी मेरे दिल को, तुमको पिया जी मेरे दिल को ठोकर लगा के चल दिए। दिल हमारा तुमको खा के कहाँ पिया जी चल दिए। विद्यावती बहुत रोती है, लेकिन